क्या आपको याद है जब हम सब बच्चे थे तो हमारी मम्मी हमें जल्दी सोने के लिए फोर्स करती थी। वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हम जल्दी सोने से बचने के लिए न जाने क्या क्या बहाने करते थे। या तो जोर जोर से रोने लगते थे या रूम से बाहर भाग जाया करते थे। वैसे रिसर्च ने साबित किया है कि हम सब की मम्मियाँ एकदम सही थी। वो अच्छे से जानती थी कि वो क्या कर रही है। अब इसका लॉजिक आपको ये बुक समरी समझाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट बुक्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैथ्यू वॉकर की बुक व्हाई वी स्लीप। इस समरी में हम सीखेंगे कि हर इंसान का स्लीप साइकिल कैसे काम करता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, हर इंसान के सोने का पैटर्न बाकी लोगों से अलग होता है। आप उन पैटर्न्स के बारे में जानेंगे जो आपके स्लीपिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। एक बार जब आप नींद के साइकिल के बारे में समझ जाएंगे, तब जाकर हम नींद की कद्र करना सीखेंगे। हम रात में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद के बहुत सारे फायदों के बारे में जानेंगे। हमारी बॉडी और ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या क्या कर सकती है हमारी नींद। आपको कम सोने के साइड इफेक्ट्स के बारे में भी पता लगेगा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे नींद की कमी जानलेवा बीमारियों जैसे कि कैंसर और डायबिटीज का कारण बनती है। नींद से जुड़ी प्रॉब्लम्स को हम स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं और ये बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि कभी कभी ये मौत का कारण भी बन सकता है। आपकी हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप कभी भी हेल्दी नहीं हो सकते। तो अपनी स्लीप साइकिल के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट लेसन से, लूजिंग एंड गेनिंग कंट्रोल ऑफ योर स्लीप रिदम। मतलब ये कि आपने कभी सोचा है ऐसा क्या है कि रात होने पर आपको नींद आने लगती है और फिर सुबह होने पर आप दोबारा काम के लिए रेडी हो जाते हैं? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, सूरज। पहला सिग्नल ये डिसाइड करता है कि आपको कब सोना है, कब जागना है। वो है आपकी बॉडी के अंदर फिट 24 घंटे का बॉडी क्लॉक, जिसके साथ हम सभी पैदा होते हैं। अब ये क्लॉक आपके ब्रेन में एक सिग्नल भेजता है ताकि उसे पता चल सके कि कब दिन है और कब रात। सूरज ढलने के बाद दूसरे फैक्टर्स के द्वारा ब्रेन को बताया जा सकता है दिन का कौन सा समय चल रहा है। ये फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, खाना और लोगों से मिलना जुलना, यानी हमारा सोशल इंटरेक्शन। एक और फैक्टर है जो आपके नींद के साइकिल को कंट्रोल करता है। जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन एक सब्सटेंस बनाता है जो हमारी बॉडी में जमा होता रहता है। आप जितनी ज्यादा देर तक जागेंगे, आपका ब्रेन उतना ही ज्यादा इस सब्सटेंस को रिलीज करेगा। इसलिए जब हम काफी देर तक जागते हैं तो ये सब्सटेंस नींद का प्रेशर बनाने लगता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है और नींद आने लगती है। ठीक इसी तरीके से सूरज ढलने के बाद ब्रेन मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। इस हार्मोन का काम है हमारी बॉडी को ये बताना कि अब सोने का टाइम हो गया है। इस हार्मोन की वजह से हमको नींद नहीं आती, बल्कि इसका काम सिर्फ ये बताना है कि अब रात का टाइम हो गया है। जब सूरज की रोशनी आती है तब ब्रेन इस नींद के हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देता है। इंसान जागने के लिए तैयार हो जाता है। ये स्लीप साइकिल बहुत ही ऑर्गेनाइज होती है और हर इंसान की अपनी एक अलग स्लीप साइकिल होती है, क्योंकि हम सभी की बॉडी में अलग अलग जीन्स मौजूद हैं। हम इस साइकिल को कुछ हद तक तो कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे नींद की गोली से नींद आती है और कॉफी पीने से नींद उड़ जाती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है इन चीजों को लेकर नेचुरल स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन जो फैक्टर हमारे स्लीप साइकिल को बिल्कुल गड़बड़ कर देते हैं वो एक अलग टाइम जोन में ट्रेवल करना। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है सारा। वो सैन फ्रांसिस्को से इंग्लैंड जा रही थी। लंदन का टाइम सैन फ्रांसिस्को से 8 घंटे आगे है। तो जब सारा लंदन पहुंची तो एयरपोर्ट की घड़ी सुबह के 9 बजा रही थी, लेकिन उसके शहर के हिसाब से सुबह के 1 बजे थे। की बॉडी और वो दोनों ये बात जानते थे कि हमारी बॉडी में तो एक नेचुरल क्लॉक होता है जो सनराइज, सनसेट, टेम्परेचर और खाने के टाइम को देखता है और इन सब की वजह से सेट हो जाता है। तो जब हम एक नए टाइम जोन में जाते हैं तब भी हमारी बॉडी क्लॉक पुराने टाइम जोन के हिसाब से हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करती रहती है। इसलिए हम ट्रेवल करने के बाद जेट लैग महसूस करते हैं। लंदन में सुबह 9 का समय होने के बावजूद सारा की बॉडी के लिए तो रात के 1 बजे थे और उस हिसाब से उसे 3 घंटे पहले ही सो जाना चाहिए था। लेकिन लंदन में काम पर जाने का समय था। फिर भले ही सारा की बॉडी स्लीप के स्टेज पर थी, लेकिन सारा की हालत तो तब खराब हुई जब लंदन में आधी रात थी। उसके शहर में सुबह का समय होने वाला था।
तो जब लंदन में सब लोग घोड़े बेचकर सो रहे थे, तब सारा का बॉडी क्लॉक उसे उठने के लिए कह रहा था। तो रिसर्च ने साबित किया कि हमारी बॉडी नई लोकेशन के हिसाब से हमारे स्लीप साइकिल को एडजस्ट कर लेती है। इसके लिए हमारी बॉडी हर दिन 1 घंटे एडजस्ट करती है। क्योंकि लंदन और सैन फ्रांसिस्को में टाइम डिफरेंस 8 घंटे का है, तो सारा को नए स्लीप साइकिल में एडजस्ट होने के लिए 8 दिन लग गए। सारा नींद की स्टेज को ट्रिगर करने के लिए मेलाटोनिन की गोली ले सकती थी, लेकिन जैसे पहले बताया जा चुका है, जबरदस्ती सोने की कोशिश करना और नेचुरल नींद आने में बहुत फर्क होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए किसी गोली या कॉफी का सहारा लेने के बजाय बॉडी को नेचुरल तरीके से नई स्लीप साइकिल में एडजस्ट करने देना चाहिए। डिफाइनिंग एंड जनरेटिंग स्लीप। इमेजिन कीजिए, आपके कुछ दोस्त आपके घर पर नाइट स्टे करने के लिए आए हैं। रात को गप्पे मारते मारते आप नोटिस करते हैं आपकी एक दोस्त तो सो गई। अब क्या आप श्योर हैं कि आपकी दोस्त सो रही है? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि वो बेहोश हो गई या कोमा में चली गई? इसका मतलब ये है कि हम नींद के पैटर्न के सिग्नल्स को समझने की आदत में होते हैं। जब कोई इंसान सोता है तो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में होता है, तब वो किसी से बातचीत नहीं करता और आसानी से जाग भी सकता है। हम भी जानते हैं कि हम कब सो रहे हैं, जब हमें अपने आसपास की दुनिया की सुध-बुध नहीं होती, हमें टाइम का पता ही नहीं चलता, तब नींद की स्टेज में होते हैं। 1952 में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नेपियर क्लाइटमैन ने एक रिसर्च की थी। उन्होंने सोते हुए बच्चों की आंखों के मूवमेंट को स्टडी किया। उन्होंने नोटिस किया कि बच्चों की आंखों की मूवमेंट एक पैटर्न में बदल रही थी। पलकों के नीचे उनकी आंखें एक साइड से दूसरी साइड जा रही थी। जब उन्होंने इस आई मूवमेंट के साथ ब्रेन के रिस्पॉन्स को स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि ब्रेन के सिग्नल्स जगे हुए स्टेज के जैसे थे। इस आई मूवमेंट के बाद ब्रेन की वेव धीमी हो जाती थी, आंखें एक साइड से दूसरे साइड घूमना बंद कर देती थी। इसके रिजल्ट को करीब से नोटिस करने के लिए क्लैडमैन ने अपनी छोटी सी बेटी अस्त्र को चुना। इससे कई सारे फैक्ट्स उनके सामने आए। अब इसका कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन 2 तरीके के स्लीप साइकिल को रिपीट करता है। क्योंकि हमारी बॉडी रात में खुद को रिपेयर करने का काम करती है, आप इसे कंप्यूटर की तरह सोच सकते हैं, जहां दिन भर के डेटा को डाउनलोड होने में 1 घंटे की नींद लगती है। उसके बाद ये सेटिंग अपडेट होती है। लेकिन हमारी बॉडी कंप्यूटर से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इससे हमें यह पता चला कि जब हम सोते हैं तो हम अगले दिन के लिए ब्रेन को अपडेट कर रहे होते हैं। इसीलिए रात में 8 घंटे सोना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेनिफिट्स ऑफ स्लीप फॉर द ब्रेन। इसका अर्थ ये है कि हर कोई लंबा जीना चाहता है। इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि आपको भरपूर नींद तो लेनी ही होगी। अब तो रिसर्च ने भी साबित कर दिया है कि 6 घंटे से ज्यादा सोना आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, हमें ज्यादा सुंदर और यंग बनाता है, हमें ज्यादा खाने से और पेट बढ़ने से भी रोकता है। ये सभी रात को अच्छी नींद लेने के फायदे हैं। समझते हैं कि एक अच्छी नींद का ब्रेन पर क्या असर होता है। सोने का मतलब है कि जब हमारा कॉन्शियस माइंड होश में नहीं होता, लेकिन तब भी हमारी बॉडी काम करती है। हमारे ब्रेन, हमारे ऑर्गन्स और सेल्स को रिपेयर करने का काम ये कौन करता है? हमारा सब कॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को याद करते हैं। हमारा ब्रेन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे हैंडल करता है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? अब इसका जवाब ढूंढने के लिए एक रिसर्च टीम ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कुछ यंग लोगों को 2 ग्रुप में बांट दिया। सबसे पहले दोनों ग्रुप को एक सब्जेक्ट को जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश करने को कहा। इसके बाद पहले ग्रुप को झपकी लेने के लिए कुछ टाइम दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को जागते रहने के लिए कहा गया। पहले ग्रुप की नींद को मापने के लिए उनके सर पे इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया। वो लोग 90 मिनट तक सोए थे। वहीं दूसरा ग्रुप वो गेम खेल रहा था या फिर अपने मोबाइल को ब्राउजर कर रहा था। पहले ग्रुप के जागने के बाद दोनों ग्रुप को कुछ और याद करने के लिए कहा गया। रिजल्ट से पता चला कि पहला ग्रुप ज्यादा आसानी से याद कर पा रहा था, वहीं दूसरा ग्रुप और ज्यादा इंफॉर्मेशन याद करने के स्टेज में नहीं था। इससे साबित होता है कि सोते समय हमारा ब्रेन याद की हुई इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जिससे हम उठने के बाद फ्रेश फील करते हैं और दोबारा चीजें याद करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। स्लीप डिप्रिविएशन एंड द बॉडी। अगर हम कम सोते हैं तो हमारी बॉडी पर क्या असर होगा? जब हम कम सोते हैं तो हम ज्यादा खाते हैं, लेट नाइट कोई मूवी देखते हैं और हम सभी को कुछ ना कुछ खाने का मन होता है, और खास तौर पर कुछ मीठा। अब इसका रीजन है कि सच में आपको भूख नहीं लगी, दरअसल आपको नींद आ रही है, लेकिन हम तो जागते रहना चाहते हैं, जिससे हमारी बॉडी में मिक्स सिग्नल्स पहुंचते हैं। आप जितना ज्यादा खाएंगे उतना ही ज्यादा आपका वेट भी बढ़ेगा। जब आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब
टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस रिलेशन को स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया। हेल्दी लोगों के ग्रुप को एक लैब में ले जाया गया। इनके टेस्ट करने के बाद रिजल्ट से पता चला कि वो काफी फिट थे। उनकी बॉडी में डायबिटीज होने का कोई भी सिम्टम्स नहीं था। इन लोगों से कहा गया कि वो रात में सिर्फ 4 घंटे सोएं और हफ्ते के अंत में देखा गया कि उनके ब्लड शुगर की रिपोर्ट चौंका देने वाली थी। जो लोग एक हफ्ते पहले बिल्कुल हेल्दी थे, उनमें डायबिटिक होने की पॉसिबिलिटी 40% तक बढ़ गई थी। सिर्फ एक ही हफ्ते में कुछ घंटों की नींद कम होने से लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया। तो जरा सोचिए, नींद की जो एबनॉर्मल रूटीन हम सब ने अपना ली है, वो हमें कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। स्लीप डिसऑर्डर एंड डेथ कॉज्ड बाय नो स्लीप। अभी तक हमने बात की कि नींद की कमी हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों को घर बना लेती है। उसी तरह सोने का अबनॉर्मल पैटर्न एक बीमार इंसान के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होता है। अब तक 1000 से ज्यादा अलग अलग स्लीप डिसऑर्डर के केसेस सामने आ चुके हैं, जैसे स्लीप अटैक, बॉडी पैरालिसिस, स्लीप वॉकिंग और इंसोमेनिया यानी कि नींद ना आने का डिसऑर्डर। ये बहुत ही जानलेवा है। इसे समझाने के लिए सोमनाम्बुलिज्म डिसऑर्डर के बारे में बात करें। अब इस डिसऑर्डर में इंसान जब गहरी नींद में होता है तो अचानक कोई ना कोई काम करने लगता है। ये काम नींद में चलना, खाना, बातें करना। अगर आपके साथ कुछ भी अबनॉर्मल हो रहा है ना, तो डॉक्टर से जरूर बात करें। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी जिंदगी हमेशा बिजी रहने वाली है। कभी ऐसा दिन आएगा ही नहीं कि हम फ्री हो जाएं, हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएं। इसलिए अपनी हेल्थ पर ध्यान देना आज से ही स्टार्ट कीजिए। व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम स्लीप? आप हर दिन सुबह उठने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं? आज की इस अल्ट्रा मॉडर्न और भागती दौड़ती दुनिया में हर कोई नींद की कमी की वजह से थका हुआ महसूस कर रहा है। यहाँ तक कि जो लोग 8 घंटे तक सोते हैं, उनका भी सेम हाल होता है, क्योंकि उनकी नींद गहरी तो है ही नहीं। ये चीजें हैं जो हमारी नींद की क्वालिटी पर असर डालती है, जैसे कि कैफीन, टेम्परेचर, लाइट। पुराने टाइम के लोगों के पास ट्यूबलाइट या बल्ब की सुविधा नहीं थी। तब दिन और रात का समय सूरज की रोशनी देखकर डिसाइड किया जाता था। लेकिन जब से लाइट का इन्वेंशन हुआ है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करने लगा कि धूप की जगह लाइट का इस्तेमाल करें, जिससे हमारी बॉडी क्लॉक बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है। हमारे आसपास कई सुख सुविधा देने वाली चीजें हैं, तो हम रात को थका हुआ भी महसूस नहीं करते। इससे हमें नींद नहीं आती, फिर हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होती जाती है। इस सब की वजह से हम दिन में फ्रेश और एक्टिव फील नहीं करते, हमें स्ट्रेस होने लगता है और हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होती जाती है। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि सोने से पहले अपने आप आईपैड या फोन को यूज करने से मेलाटोनिन 2 घंटे देर से रिलीज होना शुरू होता है। इसके रिलीज होने के बाद भी 23% ड्रॉप हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर रात को 10 बजे सोने का प्लान बनाया है ना, तो फिर सोने से पहले अपना फोन यूज करते हैं तो आपको रात 12 बजे तक नींद नहीं आने वाली। अगर आप सो भी गए तो आपकी नींद गहरी नहीं होगी। अगर आप सोने से पहले कुछ पढ़ना भी चाहते हैं तो आप अपने आईपैड पर ना पढ़ें, बल्कि बुक से पढ़ें। इससे आपको जल्दी और बहुत अच्छी नींद आएगी। आपको कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद आपकी हेल्थ के लिए कितनी जरूरी है, ये आपने समरी में समझा। आपने ये समझा कि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करने का काम करती है, और जब बॉडी खुद को रिपेयर नहीं कर पाती तो हमें बहुत सारी बीमारियां, हम चिड़चिड़े होने लगते हैं और हमारा वजन बढ़ने लगता है। आपकी बॉडी में हार्मोन का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। अगर टाइम पर नींद की बीमारी का इलाज ना किया जाए, ये एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाता है जहां पर इंसान की जान भी जा सकती है। आजकल लोग ऐसे मैजिकल और इंस्टेंट ट्रीटमेंट की तलाश में रहते हैं जो उन्हें हमेशा यंग और ब्यूटीफुल बना के रखे, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि असल में अच्छी और गहरी नींद ही वो मैजिकल ट्रीटमेंट है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सब कुछ अपने अंदर ढूंढना है। बिना चार्ज के तो आपका फोन भी अगले दिन काम नहीं करता, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बिना आराम किए आपकी बॉडी ठीक से काम करेगी? हमारी बॉडी ना एक कमाल की मशीन है। सच मानिए, ये किसी गैजेट से कम नहीं है। इसका भी चार्जर होता है, और वो चार्जर क्या है? एक अच्छी और गहरी नींद। हमारी बॉडी हर चीज का सिग्नल देती है, बस हम ही उसे सुन नहीं पाते। जिस दिन हम इसे सुन लेंगे ना, उस दिन हमारी बॉडी, हमारी जिंदगी, हमारे रिश्ते सब हेल्दी होने लगेंगे। आई होप आपको इस बुक की समरी पसंद आई हो। अगर आपको मेरे चैनल की बुक समरीज पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड